और बाखमुट को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने क्या कहा, युद्ध में हथियारों की कमी पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है और कहां-कहां से मिली यूक्रेन को हथियारों की मदद। रूस यूक्रेन युद्ध की विध्वंसक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। रूस और यूक्रेन में जारी जंग में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने सुझाव दिया है कि रूस बाखमुट पर कब्जा कर लेगा तो ये कीव के लिए एक मनोवैज्ञानिक झटका होगा। दूसरी ओर और खबर है कि रूस यूक्रेन युद्ध 30 अप्रैल से और विध्वंसक होगा। अमेरिका ने यूक्रेन के काउंटर अटैक की तारीख तय कर दी है। रूस यूक्रेन में जारी विनाशक जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को हथियारों की सप्लाई में देरी की वजह से लोगों की जान जा रही है। उन्होंने कहा, यूक्रेन ठोस जमीनी फैसलों की उम्मीद करता है जो युद्ध के मैदान की संभावनाओं को पूरा कर सकता है। यूक्रेन की रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने कहा है कि हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हम पूरी तरह से तैयार होंगे, रूस पर जबरदस्त अटैक करेंगे। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से ये सब कुछ केवल हम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे पार्टनर्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन को PT-91 टॉर्डी MBT टैंक मिल गया है। वॉर जोन में यूक्रेनी जवान इन टैंकों के काफिले के साथ रूसी पोजीशन पर हमले कर रहे हैं। पोलैंड से टैंक मिलने के बाद यूक्रेनी सेना के हौसले बढ़ गए हैं। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 13 लड़ाकू विमान सौंप दिए हैं। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सभी 13 स्लोवाक MiG-29 को यूक्रेनी एयरफोर्स को सौंप दिया गया है। ये रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन की मदद करेंगे। उनके मुताबिक जीवन की रक्षा के लिए हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका के डिफेंस अंडर सेक्रेटरी कॉलिन काहल के बयान ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी है। काहल ने कहा कि यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की सप्लाई में कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका हमेशा यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता। ब्रिटेन में वॉर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों की स्वदेश वापसी की तस्वीरें सामने आई है। सड़क किनारे खड़े यूक्रेनी जवानों को कनाडा के मिलिट्री इंस्ट्रक्टर विदा करते दिखे। अब इन जवानों की अस्थि परीक्षा वॉर जोन में होगी। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने फिर दावा किया है कि रूसी हथियारों में चीनी कंपोनेंट्स की संख्या पाई गई है। हालांकि चीन पिछले साल यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के बाद से बार-बार रूस को सैन्य उपकरण भेजने से इनकार करता रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ वार्ता में मध्यस्थता करने के इराक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने दोहराया है कि वो तब तक रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा जब तक कि मॉस्को की सेना सभी कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस नहीं जाती। इलाके खाली होने तक शांति वार्ता संभव नहीं।